नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसमें देश दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। संत, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कुंभ की संस्कृति का रंग हमें यहाँ देखने को मिलता है। ऐसे में कुंभ की आस्था, दिव्यता और भव्यता को लेकर आज हमारे साथ खास मेहमान बंगलामुखी पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको धन्यवाद। आज हम जानेंगे कि आखिर महाकुंभ का इतिहास क्या है, महाकुंभ का महत्व क्या है, महाकुंभ की परंपरा क्या है और आखिर कहां से इसकी शुरुआत हुई और इस बार क्या संयोग बन रहा है। गुरुजी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, हर किसी के मन में ये सवाल सबसे पहले आता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका महत्व क्या है, इसकी परंपरा क्या है। देखिए लक्ष्मी जी, सर्वप्रथम समस्त सनातनियों को महाकुंभ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह त्याग, तपस्या और साधना का महापर्व है महाकुंभ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर रवि गत जब होई तीरथ पतिया वहीं सब कोई। तो ये वेदों का जो नेत्र है, ज्योतिष, जो ग्रह नक्षत्रों का जो समावेश होता है, और यह जो महापर्व है ये सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही प्रारंभ नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने इसको हजारों वर्ष प्राचीन कहा। हाँ। लेकिन जब से ये सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से ये महाकुंभ महापर्व हम सभी सनातनी ऋषि संत महात्मा मनाते आ रहे हैं। बहुत लोगों ने जो आज कथाओं का जो श्रवण किया है, जो मूल है, क्योंकि हमने पहले कहा कि जब से सृष्टि आरंभ हुआ है तो सृष्टि का जो आरंभ हुआ है महर्षि कश्यप के द्वारा। कश्यप और अदिति के जितने भी ब्रह्मांड में हम सब चराचर में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं वो कश्यप और अदिति के ही संतान हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि हम लोग जब पूजन पाठ अनुष्ठान करते हैं महाकुंभ में तो उस समय ब्राह्मण जो है वो कहते हैं गोत्र का उच्चारण करें। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को अपना गोत्र नहीं जानकारी होती है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर जिसको गोत्र की जानकारी ना हो वो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कश्यप ऋषि के ही चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये चारों वर्ण उन्हीं का संतान है और हम लोगों का पिता एक ही है, वो जो कश्यप है। एक समय की बात है लक्ष्मी जी, बाकी तो इंद्र की कथा आप लोगों ने सुना है। हाँ, महाकुंभ के बारे में मैं उसी पे आना चाह रही थी, क्योंकि कोई कहता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इसकी शुरुआत की। तो एक हम कथा ये भी सुनते हैं कि जब राक्षस और देवता मिलकर जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो जब वो अमृत का कलश निकला और इंद्रदेव के बेटे जब उनको लेकर चले तो जहां जहां इसकी बूंदें गिरी वहां वहां इसका आयोजन किया जाता है। जी, तो लक्ष्मी जी, मैं आज ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों ने सुना है। जी। तो महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था कद्रु और दूसरी पत्नी का नाम था विनीता। दोनों आपस में बहन ही थी, लेकिन एक दूसरे में बहुत ज्यादा शत्रुता था। दोनों में पटता नहीं था। एक दिन की बात है कि महर्षि कश्यप से माँ कद्रु और विनीता ने प्रार्थना किया कि प्रभु, हमारे विवाह का इतने साल हो गया, हमें संतान चाहिए। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो कद्रु ने कहा कि मुझे एक दो संतान नहीं, मुझे 1000 संतान चाहिए। कश्यप ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। 1000 अंडे जो है महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु को दे दिया। उस 1000 अंडों से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई। अब विनीता दूसरी पत्नी ने कहा कि प्रभु, हमें भी आप वरदान दे दे, लेकिन हमें कद्रु की तरह 1000 पुत्र नहीं चाहिए, हमें मात्र 2 पुत्र चाहिए
और वो इतना शक्तिशाली हो जो कद्रू के बेटों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। हमें जिसके अंदर ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, शक्ति हो, ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति हो हमारे यहाँ। तो महर्षि कश्यप ने उन्हें 2 अंडा दे दिया और धीरे धीरे जब अंडे का फूटने का समय आया तो उससे 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई। और इधर विनीता के यहाँ उसने क्या किया कि एक अंडा को समय से पहले उसको फोड़ दिया विनीता ने। तो जैसी फोड़ा तो उसमें पूरा शरीर का निर्माण नहीं हुआ था। जैसे कि अगर 9 मास में गर्भ में पूरा पूर्ण होता है तो अगर बीच में ही कर दिया जाए तो पूरा शरीर का निर्माण नहीं होता। तो कमर से नीचे का ही निर्माण हो पाया था बालक का। अब उसकी उत्पत्ति हो गई तो उस समय उसका नाम रखा गया अरुण, जो आगे जाकर के भगवान सूर्य नारायण के सारथी बने। जो घोड़े आपका देखते हैं वो अरुण हैं। और दूसरा अंडा जो है वो भगवान गरुड़ की उत्पत्ति हुई उससे, जो भगवान नारायण का वाहन के रूप में है, जिसको कहा गया है पक्षी राजाय विद्महे स्वर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। इतनी शक्तिशाली कि सारे पक्षियों का वह राजा हुए और भगवान नारायण स्वयं उनका वाहन करते हैं। ऐसे विभूति के रूप में गरुड़ जी का पदार्पण हुआ। जब इनके 2 पुत्र शक्तिशाली उत्पन्न हुए तो कद्रू को लगा कि विनीता जो है हमसे ज्यादा, क्योंकि उनके बच्चे ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दिन की बात है, दोनों बहन आपस में बैठी हुई थी और वहां एक घोड़ा खड़ा था और वह घोड़ा पूर्ण रूप से सफेद था। तो दोनों बहनों ने कहा कि अच्छा विनीता बताओ ये घोड़ा किस कलर का है। तो विनीता ने कहा कि ये जो घोड़ा है पूरा सफेद है। बोला नहीं, ये सफेद नहीं है। अगर ये घोड़ा सफेद नहीं हुआ तो क्या तुम मेरी दासी बनोगी। तो सामने दिख रहा था कि घोड़ा पूरा रूप से सफेद है। तो विनीता ने कहा कि ये तो पूरा सफेद ही है। तो बोला ठीक है, तीसरे आदमी को बुलाया जाए जो इसका निर्णय करे। तो विनीता तो थोड़ी सीधी थी बेचारी, चालाक नहीं थी। बोले ठीक है, अगर ये सफेद घोड़ा नहीं निकला तो हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे। उतने में कद्रू ने अपने बेटों को बुलाया, नागों को, और जो काले काले नाग थे उनको बुला करके कहा कि जाओ और ये घोड़े के पूंछ में जाकर के तुम लपेट जाओ। अब वहां जाकर के वो सर्प जो है उसमें जाकर के लपेट गए। तीसरा आदमी आया और बोला कि नहीं, पूरा तो सफेद है लेकिन पूंछ जो है घोड़े का वो काले रंग का है। जब वो साबित कर दिया तो विनीता ने कहा था, क्योंकि वचन का उस समय कीमत होता था, वो जाकर के दासी बन गई। और जब दासी बन गई तो इधर गरुड़ जी महाराज देखे कि हमारी माता जो है वो नागों के यहाँ दासी के रूप में है, तो और मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान नारायण का वाहन हूँ और फिर भी मैं अपने माँ को मुक्त नहीं करा पा रहा हूँ, तो ऐसा बेटा किस काम का। तो भगवान नारायण के पास में गए और नारायण से प्रार्थना किया कि हे नारायण, हमारी माँ जो है वो बंधन में है। तो नागों से जाकर के पूछा कि अगर मेरी माँ को मुक्त कराना हम चाहते हैं, बताओ उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो नागों ने कहा कि मुझे अमृत कलश चाहिए जी। अब जो है गरुड़ जी महाराज अपने स्वामी के पास पहुंचे, क्योंकि वह अमृत कलश किसके पास था, भगवान नारायण के पास में। और वह नारायण से जाकर के प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी माँ को मुक्त कराने के लिए हमें अमृत कलश दे दें। भगवान नारायण ने उन्हें अमृत कलश दिया और 12 दिनों तक वो यात्रा करते हुए उस नागलोक में पहुंचे, क्योंकि ऊपर में जो एक दिन होता है हमारे यहाँ पृथ्वी पर, एक यानी हमारे यहाँ वहाँ का एक दिन और हमारे यहाँ का एक साल, यानी 12 साल बाद जो यही 4 जगह जो है उस समय जब लेकर के चले गरुड़ जी महाराज, तो 4 जगह जो है उसका वह बूंद अमृत का गिरा, जिसमें प्रयागराज सर्वप्रथम जो गिरा
वो प्रयागराज में। इसलिए प्रयागराज की महिमा जो है वह सारे कुंभों में सबसे अलग है, क्योंकि सबसे पहले जो अमृत की बूंद गिरी वो प्रयागराज की ही धरा पर गिरी। इसलिए सबसे बड़ा महाकुंभ जो होता है, जो इस बार 144 वर्षों के बाद जो अद्भुत संयोग बना है, और ये 144 वर्ष के बाद क्या अद्भुत संयोग है ये देखिए, सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं है, दंत कथाएं नहीं है, ये मेला नहीं है, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ग्रहों का जुगलबंदी जो बनती है, यानी हमारे यहां 12 राशि है लक्ष्मी जी, मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ और मीन। ये इसको साइंस भी मानती है ना। और ये जो हमारे गुरु हैं, जो देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति, वो हर एक साल एक राशि में रहते हैं, यानी 12 साल में एक बार वो पूरी राशियों की परिक्रमा करते हैं। और भगवान जो सूर्य हैं, ये आज नहीं, आज आपको साइंटिफिक करके लोगों ने बताया होगा 100 200 500 वर्ष पूर्व, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों ने आज नहीं लाखों वर्ष पहले बताया था कि गुरु जो है इतने दिन इस राशि में रहते हैं, सूर्य जो है इतने दिन इस राशि में रहते हैं। इसलिए इस बार का जो महाकुंभ प्रयागराज में लगने जा रहा है, आप सिर्फ महाकुंभ का लोग नाम दे रहे हैं, लेकिन इसका जो नाम मुख्य जो ज्योतिषियों के अनुसार है, इसको कहा गया मकरस्थ महाकुंभ। यानी जब मकर राशि में सूर्य का पदार्पण होता है तब जाकर के ये महाकुंभ का दिव्य भव्य आयोजन होता है, और उसमें भी जो अमृत काल होता है। और ये देखिएगा जो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक तिथियां हैं हमारे यहाँ कुंभ स्नान का, 1.25 महीने का। तो ये 1.25 महीने में जो अद्भुत संयोग बनेगा वो किस दिन बनेगा? जो ये ग्रहों की जुगलबंदी होगी, सारे तिथि वार नक्षत्र योग करण का जो समावेश होगा, वह अमावस्या तिथि को होती है, जिसको हम लोग मौनी अमावस्या कहते हैं। तो सारे जगहों का तीर्थों का तो सबका पर्वों का स्नान का महत्व है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन करने का जो विशेष महत्व होगा इस बार। जी गुरुजी, ये कहा जाता है कि जब हम महाकुंभ में गंगा स्नान करते हैं, जो भी भक्त वहां पहुंचते हैं, और कई लोगों को लगता है ऐसे 144 साल बाद इस बार ये संयोग पड़ रहा है, तो लोगों के जीवन में एक ही बार इस तरीके का मौका उनको मिलता है। हर कोई चाहता है कि हम जाएं गंगा जी में डुबकी लगाएं, जो भी जाने अनजाने पाप हो गए हैं वो धुल जाएं और पुण्य मिले। क्या ऐसा वाकई होता है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ पाप कर देता है और वो वहां जाकर गंगा स्नान कर लेता है तो पाप धुल जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, हमारे कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। देखिए, कुंभ स्नान करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। कुंभ जो भी स्नान करते हैं उनको ज्ञाता अज्ञात में अगर कोई पाप हुआ हो, उस दोष की निवृत्ति होती है। जो कुंभ का स्नान करता हो उसका कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो कुंभ का स्नान करता हो उसके यहाँ रोग शोक भय नहीं आता है। जो महाकुंभ में स्नान करते हैं, जिनके पितर प्रेतत्व योनि में अगर भटक रहे हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखिए, हमारे यहाँ इसके लिए कल्पवास, जो आज धीरे धीरे ये आडंबर और ये जो चकाचौंध की दुनिया है, उसमें जो प्राचीन परंपरा जो हमारे यहाँ कुंभ की है वो धीरे धीरे लुप्त होती दिखाई दे रही है। आज लोग महाकुंभ को सिर्फ गंगा स्नान तक सीमित रख रहे हैं कि आप जाइए, जो मुख्य स्नान का समय है उस समय आप स्नान कर लीजिए और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये कलश, कुंभ यानी क्या है? कुंभ यानी घड़ा, कुंभ यानी या कलश। वो कलश क्या है? कलश कोई साधारण नहीं है लक्ष्मी जी। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले सस्तितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुच्छौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपो वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा। यानी सारे तीर्थों का जल, सारे देवी देवताओं का उसमें वास, मुख में विष्णु का वास, कंठ में भगवान शिव का वास, ब्रह्मा का वास, चारों वेदों का वास, यानी सारे तीर्थों का उसमें वास होता है।
और वो जो हम लोग स्नान करते हैं उसका तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ 1.25 महीने का कल्पवास होता है जी। और 1.25 महीने में जो हम लोग कल्पवास करने जाते हैं, त्याग, तपस्या और साधना, इसमें होता क्या है, इसमें भूमि पर शयन करना पड़ता है जी। आप घर में बेड पर आप सोते हैं, बहुत लग्जरियस जीवन जीते हैं, लेकिन कुंभ में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुंभ में जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, 3 बार स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ करके और अपना सारी क्रिया से निवृत्त होकर के 4 बजे तक वो जाकर के गंगा स्नान कर लेते हैं और वह त्रिकाल संध्या करते हैं, सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं और मात्र 24 घंटे में 1 बार भोजन करते हैं। डेली 3 बार जाकर के गंगा स्नान करते हैं और जितना समय होता है वो अपनी साधना, अपनी पूजा, अपनी तपस्या और सेवा की भाव। देखिए, आज सरकार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अगर 40-50 करोड़ लोग आ जाएं और उनको बिठा करके हम भोजन करा दें, लेकिन हमारे यहाँ ये आज से नहीं, प्राचीन परंपरा से आज ना इतनी सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन उस समय साधु संत महात्मा अपने यहाँ भोजन सारी व्यवस्था होती थी। यानी जो वहां लोग भक्त आते थे वो भोजन करते करते थक जाते थे, लेकिन हमारे साधु संत उनको भोजन कराने से नहीं थकते थे। तो ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो प्राचीन जो है परंपरा, स्नान करते थे और उसके बाद अपनी कुटिया स्वयं निर्माण करते थे और कुटिया के बाहर जो है वो मिट्टी डाल करके उसमें जौ बुनते हैं और जौ बुन करके उसका डेली वो जब स्नान करने जाते थे तो अपने जो कलश होता है, उनका जो कमंडल होता है, उसमें जल भर के लाते थे और सारे जौ में वो पानी डालते थे और वहां तुलसी का पेड़ लगाते थे और वो 1.25 महीने में जौ जो है वह बड़े होते थे और जब उनका यज्ञ अनुष्ठान परिपूर्ण होता था तब जाकर के उसकी पूर्णाहुति करते थे। तो आज जो आप देखेंगे लाखों लोग कल्पवासी होते हैं और कल्पवास का मतलब अर्थ क्या है? कल्प यानी कलपते हुए और वास मतलब रहना। जहां कलपते हुए यानी बहुत सारा सुख सुविधा की जरूरत नहीं है। आप 12 साल खूब आनंद लेते हैं, इसलिए महाकुंभ में ज्यादा सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं है। वहां त्याग होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए और सेवा होनी चाहिए। वही महाकुंभ का सबसे अद्भुत दृश्य होता था जी। तो गुरुजी बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने कि तपस्या होनी चाहिए, कल्पवास का अर्थ भी आपने समझाया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अब थोड़ा सा लोग सुख सुविधाओं के साथ उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। एक मेरा बहुत बेसिक सवाल है गुरुजी, क्योंकि देखिए हर किसी के बस में नहीं होता, हर किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो वहां जाकर कुंभ में स्नान कर पाए। क्या ऐसा संभव होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि वहां पर गया हुआ व्यक्ति कोई उस वक्त गंगा जल लेकर आ जाए और जो भी शाही स्नान की तिथि है या मौनी अमावस्या जो आपने बताया, उस दिन अगर वो उस जल से अपने घर में ही स्नान कर ले, तो क्या 100% नहीं, लेकिन आस्था अगर 100% है तो उसका कुछ प्रतिशत लाभ मिल सकता है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न लक्ष्मी जी। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया दरस परस मज्जन करी माना जी। दर्शन से, स्पर्श से, पान करने से और स्नान करने से गंगा का 4 फल बताया गया है। अगर आप गंगा किनारे गए हैं और स्नान नहीं कर पाए, सिर्फ दर्शन कर लिए, तो स्नान करने का भी फल आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार हमारे यहाँ मानसिक पूजा बताई गई है। आप कभी जब रुद्राभिषेक करते होंगे तो एक मानसिक पूजा भगवान शंकर की बताई गई है। रत्नै कल्पित मासनम हिमजलय स्नानम च दिव्यंबरम, यानी मन में ही भगवान शंकर को दूध, दही, घृत, शहद से स्नान कराना। तो हमारे यहाँ जो बताया गया है कि जैसे आप सामग्री ला करके जो अभिषेक करते हैं, उससे कहीं ज्यादा दुगना फायदा मानसिक पूजा से आपको प्राप्त होता है। तो विशेष करके देखिए, जो सामर्थ्यवान है, जो जा सकते हैं, वो अवश्य क्योंकि 144 वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है और इस बार का तो और ज्यादा खास है क्योंकि भगवान श्री राम लला भी अयोध्या में विराजित हुए हैं। यह सब सनातनियों के लिए गौरव का क्षण है। तो सब लोग जाएं, जो नहीं जा सकते, जैसे बच्चा हो गया
रोगी हो गया, असहाय हो गए, पीड़ित हो गए, या किन्हीं के पास धन की कमी है, वो धन के कारण नहीं जा पा रहे हैं, है ना, या कोई ऐसा सामंजस्य है उनके जीवन में। आप भी जैसे यहाँ न्यूज चैनल है, यहाँ पे बहुत लोग की इच्छा है जाने के लिए लेकिन नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए वो कैसे इस स्नान का लाभ उठाएं? हाँ। तो हमारे यहाँ एक मंत्र बताया गया है, गंगेश यमुनेश चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। आप जब उस समय जब वहां तीर्थराज प्रयाग में नागा साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य जब वो दिव्य अमृत काल में जब वो स्नान करेंगे, उसी समय आप अपने घर में, जैसे आपके यहाँ गंगा जल होगा, आप अपने स्नान में एक टिप्पी थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और वहीं से माँ गंगा का, यमुना का और सरस्वती का सिर्फ स्मरण कर लें, नाम ले लें और नाम लेकर के स्नान करें। आपको भी उतना ही फल की प्राप्ति होगी जितना हम वहां जाकर के उस समय संगम में जो स्नान करेंगे, आपको भी उतना ही फल। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है कि मानसिक अगर स्नान करते हैं तो वो देखिए, वो जो शुभ योग होता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ तीर्थराज प्रयाग में ही होगा, ये पूरे ब्रह्मांड में होगा। तो आपके घर में भी वो शुभ योग बनेगा, अमृत काल बनेगा। बस उस समय का आपको ध्यान रखना है, उस समय पे आपको स्नान करना है। जी, बिल्कुल ठीक कहा गुरुजी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भावाधीनम जगत सर्वम। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भावना तो भावना बेकार है। बहुत सुंदर, यही कहा जाता है। बहुत सुंदर। और देखिए इस महाकुंभ में देखिए दृश्य और अदृश्य भी लोग आकर के स्नान करते हैं। एक तो चलिए दृश्य में आपको दिखाई दे रहे हैं कि इतने लाख, इतने करोड़ लोग आएंगे, लेकिन कई में जो है अदृश्य लोग, जैसे ग्रह, भूत, पिशाचश्च, यक्ष, गंधर्व, राक्षसा, ब्रह्म राक्षस वेताला, कुष्मांडा, भैरवादया, यानी ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, देव, सारे जो है जलचर, थलचर, नभचर, जीव जंतु, सब लोग जो है वह सूक्ष्म रूप धारण करके, और इस समय का पर्व काल का, क्योंकि अभी कहा कि देवता लोग ललायित रहते हैं, मनुष्य का तो छोड़िए, देवता लोग ललायित रहते हैं कि कब वह कुंभ का पर्व आए और वह शुभ संयोग बने जो हम लोग जा करके और गंगा में स्नान करें। और विशेष करके देखिए लक्ष्मी जी, एक चीज और दर्शकों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप जाकर के संगम में डुबकी लगा लिए और आप स्नान कर लिए, उसके बाद कई लोग जो है अपने घर की ओर चल देते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी। वहीं पर बगल में अक्षयवट है जी, जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला है, जो सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, आज कलयुग में भी है, और आने वाला जब महाप्रलय हो जाएगा इस धरातल पे, तब पर भी वो अक्षयवट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको मां सीता ने आशीर्वाद दिया था। लेकिन विडंबना ये थी कि हमारे देश में जब मुगलों का शासन आया तो वो अक्षयवट का दर्शन को बंद कर दिया था अकबर ने। इस बार योगी जी की कृपा से वह अक्षयवट का भी दर्शन हम सभी सनातनी कर पाएंगे, जिसका दर्शन करने मात्र से सारी जीवन में अक्षय की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय ना हो। और आप वहां जाकर के दर्शन करेंगे तो आप देखिएगा कि वहां सरस्वती लुप्त है जी। गंगा यमुना हमें दिखाई देती है लेकिन सरस्वती लुप्त है। वो सरस्वती निकली कहां से? तो वही अक्षयवट का जो जड़ है ना, वहीं से मां सरस्वती का उद्गम है। और वहां जब तक हम दर्शन नहीं करते हैं तब तक हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद वहीं पे बगल में श्री हनुमान जी विराजित हैं, लेटे वाले हनुमान जी। आपने इतने जगह घूमा होगा अभी तक, लेकिन कभी भी हनुमान जी को लेटे हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदरकांड में, उन्होंने कहा है, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम राम का कार्य कर नहीं लेते हैं तब तक हमें विश्राम कहाँ है? तो वो विश्राम की जो मुद्रा में है वो उनका भी दर्शन करें, वेणी माधव का दर्शन करें, सोमेश्वर महादेव का दर्शन करें, क्योंकि वो बाकी तो तीर्थ हैं लेकिन
तीर्थों का राजा अगर कोई है तो वो प्रयाग है। प्रयाग और है। प्रयाग की जो महत्ता है वो सारे कुंभों से अलग है, बहुत क्योंकि अलग। 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ का योग हाँ। सिर्फ प्रयाग में ही लगता है, क्योंकि मकर में सूर्य होते हैं और वृक्ष राशि में जो है वह गुरु का पदार्पण होता जी। है। तो ये अद्भुत संयोग सिर्फ प्रयाग में होती है। बिल्कुल। तो देखिए इस बार कितना महान संयोग बन रहा है वो स्वामी जी ने बताया, और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि अगर आप स्नान करके भी आ रहे हैं, सीधे अपने घर आ जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ छोड़ के आ जा रहे हैं। आप जरूर ऐसी जगहों पर जाइए, दर्शन कीजिए जहां स्वामी जी ने बताए हैं। और हम सभी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारियां हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।